हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.1 को। इस एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चन है और चारों इजी क्वेश्चन है। अगर कोई डिफिकल्ट भी होगा तो हम उसको भी इजी बना लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो मैंने चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है बच्चों, वो आपने बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलाज, इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली बेसिक टर्म्स को विद एग्जांपल समझाया है। वो अच्छे से कर लिया तो पूरा चैप्टर बिल्कुल हलवा, बिल्कुल मक्खन लगेगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। एक व्यापारी है लोथल पोर्ट, लोथल बंदरगाह के ऊपर, वो एक्सचेंज करता है, बदला करता है किसका? स्पाइसेस ऑफ बैग्स, मसालों के बैग का, कॉपर इनगोट्स मतलब कॉपर की सिलियों के साथ। उसके पास क्या है? मसालों के बैग हैं, उसके बदले में वो कॉपर की सिलियां लेता है। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। वो अपने मसालों के 2 बैग के बदले में 15 कॉपर की सिलियां ले लेता है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो स्पाइसेस मसालों के 12 बैग मार्केट के अंदर लेके आता है, हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव्स विद, तो वो कितने कॉपर इनगोट्स के साथ मार्केट को छोड़ेगा, या फिर अपने साथ कितने कॉपर की सिलियां वो साथ लेके जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो बच्चों, 2 बैग के बदले में उसको कितने इनगोट्स मिलते हैं? 15 इनगोट्स मिलते हैं। तो यहां पे क्या हम लिखेंगे? सॉल्यूशन देखो इसका, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस किसके इक्वल हैं? 15 इनगोट्स के इक्वल हैं। यही तो मतलब हुआ। 2 बैग्स के बदले में कितने इनगोट्स मिलते हैं, कितनी कॉपर की सिलियां मिलती है? 15 मिलती हैं। अगर मैं एक बैग के बदले निकालूं, एक बैग्स ऑफ स्पाइसेस में कितने इनगोट्स मिलेंगे? इक्वल टू 15/2 करेंगे हम, 15/2 इनगोट्स। अब मार्केट के अंदर वो कितने बैग लेके गया है? 12 बैग्स। तो हमें 12 बैग्स का निकालना है। तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस किसके इक्वल हो जाएंगे बच्चों? 15/2 मल्टीप्लाई 12। 15/2 किसके इक्वल है? हमारा एक बैग ऑफ स्पाइसेस के। 12 बैग्स किसके इक्वल होगा? मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 15 6 जा क्या हो गया? 90 इनगोट्स। तो वो 12 स्पाइसेस के बैग के बदले में कितने इनगोट्स साथ में लेके जाएगा? 90 इनगोट्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मर्चेंट विल रिसीव 90 कॉपर इनगोट्स, 90 कॉपर इनगोट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड के अंदर दे रखा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन 1 कॉलम ऑफ द इंसेंगो बोन 11 13 17 19। एक इंसान को हड्डी है, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से नंबर लिखे हुए हैं 11 13 17 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन नंबर्स में आपको क्या कॉमन नजर आता है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। इस पैटर्न को समझते हुए आपको आगे के 3 नंबर बताने हैं कि इस बोन के ऊपर कौन से 3 नंबर लिखे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हमें बच्चों यहां पे देखना है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एक हड्डी। ये नकली सी हड्डी बना दी हमने। इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 11 13 17 19। इस पे आगे के 3 नंबर बताने हैं हमें कि कौन से होंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, 11 13 17 नंबर के एक सीक्वेंस को ध्यान दोगे तो ये नंबर आपको कैसे नजर आते हैं? ये सारे के सारे नंबर बच्चों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। कौन से होते हैं बच्चों प्राइम नंबर? आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है। जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद से, उसके अलावा वो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हमें इस सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 19 से आगे के 3 प्राइम नंबर लिखने हैं। 90 से अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा बच्चों? माइंड में लेके आओ जल्दी। 20 तो नहीं हो सकता, 2 से डिविजिबल है हमारा। 21 भी 3 से डिविजिबल है। 22 11 से डिविजिबल है, 2 से भी है। 23, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बोन के ऊपर? 23 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद बात करें तो हमारा 29 भी प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद 31 भी प्राइम नंबर है। तो ये हमारे 3 नंबर्स हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे बोन के ऊपर आने वाले हैं।
और हमारे पैटर्न की कंडीशन को फुलफिल भी करेंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल है। देखो क्या है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या कहा है उसने कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड होते हैं। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स की आपस में एडिशन करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर ही आता है। ये चीज कहा है उसने। मतलब यहां पे दे भी रखा है द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। अब उसने क्या पूछा है, आर दे क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन करते टाइम भी ऐसा ही पॉसिबल होता है? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ऐसा आपको दिखाते हुए यहां पे क्या करना है, कुछ दो एग्जांपल देने हैं जिससे आपके आंसर को वेरीफाई किया जा सके। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो, हम यहां पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दो हम यहां पे नेचुरल नंबर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, लेट नेचुरल नंबर हमने ले लिए भाई 2 और 5 ले लिया अपने पास से। अब हम क्या करते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या कर दिया भाई हमने, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 3। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। बिल्कुल ठीक बात आई भाई, नेचुरल नंबर आ गया। 2 - 5 करता हूं, उल्टा सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं तो रिजल्ट क्या है, -3 आ गया। ये क्या है, नेगेटिव नंबर। क्या है बच्चों, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, नेगेटिव नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहां पे क्या रिजल्ट निकला कि हमारी जो यहां पे प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स की, वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। अगर हम दो नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेना है, कपल ऑफ एग्जांपल लेने थे। हम ले लेते हैं यहां पे, लेट नेचुरल नंबर अपने पास से ले लो कोई भी। मान लो हम ले लेते हैं 1 और 3 ले लिया। अब भाई यहां पे डिफरेंस देखते हैं हम, डिफरेंस या फिर ऑन सब्ट्रैक्शन। 3 - 1 किया तो 2 आ गया, ये तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। बट 1 - 3 किया तब मेरे पास -2 आ गया, ये नेगेटिव नंबर आ गया। तो यहां पे हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है। तो हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमेशा हमारा रिजल्ट जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अब नेचुरल नंबर का पता होगा आपको कौन से होते हैं या नहीं पता, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर, 1 से आगे के नंबर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? क्या कहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। एंशिएंट टाइम्स के अंदर हम क्या करते थे बच्चों, आपके जो दादा थे या मम्मी पापा थे, आपने देखा भी होगा और शायद आपने भी किया हो। कई बार हम कुछ काउंटिंग करते हैं ना तो अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं इस प्रकार से। ये जो ज्वाइंट्स है ना, एक फिंगर के ऊपर कितने ज्वाइंट्स नजर आ रहे हैं, 3। एक फिंगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 10 के बाद 11, सॉरी 9 के बाद 10 11 12। अब ये कहोगे सर को काउंटिंग नहीं आती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम काउंटिंग करते हैं। तो ये काउंटिंग सिस्टम क्या है, हमारा एंशिएंट बेस सिस्टम है, आजकल भी देखने को मिलता है। तो इसको हमें वेरीफाई करना है एक तरीके से। तो सबसे पहले देखो हमारी जो टोटल फिंगर्स क्या होती हैं, टोटल फिंगर्स हमारी होती हैं 4। ठीक है, और साथ में हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स ऑन वन फिंगर, वो कितने हैं, 3। तो टोटल ज्वाइंट्स कितने हो गए बच्चों, टोटल ज्वाइंट्स वो हो गए हमारे 4 × 3 = 12 ज्वाइंट्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, वी कैन काउंट
अप टू 12 ऑन वन हैंड। तो एक हाथ पे हम कहां तक काउंट कर सकते हैं? अप टू 12 तक काउंट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एंशिएंट टाइम का 12 काउंटिंग सिस्टम। बस ये चीज हमें दिखानी थी। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी।